नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू। 25 लाख महिलाओं के खाते में आज जा सकती है पहली किस्त। डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी राशि। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय। शराब, ड्रग्स तस्करी और साड़ियों, टी शर्ट की खरीद पर होगी कड़ी निगरानी। चुनाव आयोग ने 24 केंद्रीय एजेंसियों के साथ की समीक्षा। एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों में बिहार के लोगों की मानसिक मजबूती उजागर। छात्र और युवा वर्ग में तनाव कम। अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति काफी सकारात्मक। विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स पर सरकार की निगाह। एसआईआर प्रक्रिया में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के कटे नाम। पूर्णिया, सुपौल, सिवान और पटना की ज्यादा महिलाएं शामिल। अखिलेंद्र मिश्रा ने बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की समस्याओं पर की चर्चा। कहा, शूटिंग में ढांचागत सुधार की जरूरत है। मिश्रा ने बाढ़ पर सुनाई कविता। पिछले 3 सालों में भारतीय यूट्यूबर्स को मिला 21,000 करोड़ रुपए। सीईओ नील मोहन ने किया खुलासा। 15,000 चैनल्स ने पार किए 10 लाख सब्सक्राइबर। मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन लिए 4 विकेट। वेस्टइंडीज की टीम 42/4 पर सिमटी। WTC 2025 में सिराज ने सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया रिकॉर्ड। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। DGEME के ग्रुप C के 194 पदों पर आवेदन 4 अक्टूबर से होगा शुरू। इंडियन आर्मी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर ने ग्रुप C के कुल 194 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। वहीं फीस भुगतान भी इसी दिन तय किया जा सकता है। भर्ती में पदों की श्रेणी कुछ इस प्रकार है, जैसे कि निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि LDC 14, फायरमैन 7, व्हीकल मैकेनिक 4, फिटर 3, वेल्डर 3, ट्रेड्समैन मेट 25, वॉशरमैन 2, रसोइया 1, इलेक्ट्रीशियन 4, टेलीकॉम मैकेनिक 7, अपहोल्डर्स 3, स्टोर कीपर 7, मशीनिस्ट 4, टीन और कॉपर स्मिथ 1, इंजीनियर डिवाइस मैकेनिक 1 शामिल है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। वहीं SC ST को 5 और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। वेतनमान 5,200 से लेकर के 20,200 प्रति माह है। चयन लिखित परीक्षा और पदानुसार स्किल ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। आज CM नीतीश देंगे 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज से करीब 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। पटना में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डीबीटी के माध्यम से राशि भेजेंगे। योजना स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन स्वरूप है। अक्टूबर से दिसंबर तक हर शुक्रवार को कुल 14 किस्तें भेजी जाएगी। महिला भारतीय जीविका समूह या सीधे आवेदन कर सकते हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ 22% महिला वोटर्स को साधने का राजनीतिक प्रयास भी मानी जा रही। चुनाव से पहले बिहार में सुरक्षा एजेंसियां हुई सक्रिय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। चुनाव आयोग ने शराब और ड्रग्स की तस्करी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में साड़ियों और टी शर्ट की खरीद पर भी निगरानी रखने को कहा गया। बुधवार को आयोग और बिहार के चुनाव अधिकारी 24 केंद्रीय एजेंसियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, अपराधियों और आर्म्स आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई, बूथ पर सुविधाओं की व्यवस्था और वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की तैयारी पर जोर दिया गया। रेल मंत्रालय ने बक्सर के लिए ट्रेन सेवा का किया विस्तार। रेल मंत्रालय ने बक्सर के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। बिलासपुर पटना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब बक्सर तक बढ़ा दी गई है। इससे बक्सर के साथ साथ भोजपुर, रोहतास, कैमूर, उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। ट्रेन पटना, झाझा, केउल, मोकामा, जसीडीह, आसनसोल, टाटानगर, राउरकेला और बिलासपुर तक जाएगी, जिससे बक्सर से सीधे प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों तक यात्रा संभव होगी। नई समय सारणी जल्द जारी होगी। यह विस्तार बक्सर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास में अहम कदम है। अंतिम वोटर सूची से काटे गए हजारों विदेशी मतदाताओं के नाम।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें लाखों नाम कटे हैं और नए लाखों वोटर शामिल किए गए। विशेष गहन पुनरीक्षण में हटाए गए 3.66 लाख नामों में केवल करीब 6000 ऐसे थे जिनकी नागरिकता विदेशी पाई गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो शादी के बाद भारत की मतदाता बनी थी, लेकिन मूलतः नेपाल की नागरिक थी। घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासी बहस तेज रही। भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर बनने का आरोप लगाया, जबकि महागठबंधन ने गरीबों के नाम कटने की साजिश का दावा किया। अब चुनाव आयोग के आंकड़े इस विवाद को और बढ़ा रहे हैं। बिहार में 4000 से अधिक लाइब्रेरियन के पदों पर जल्द होगी भर्ती। बिहार में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 4000 से अधिक लाइब्रेरियन की नियुक्ति जल्द होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियों का डेटा प्राप्त कर रोस्टर क्लियरेंस करवा रहा है। इसके बाद बीपीएससी योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। नियुक्ति विद्यालय सहायक के तर्ज पर होगी। इसके लिए बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 लागू है, जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक और 45% अंक, आरक्षित वर्गों के लिए 5% की छूट है। वहीं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना और न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। बीपीएससी टीआरई 4 के तहत 26,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भी वैकेंसी निकालेगा। क्या पानी की भी होती है एक्सपायरी डेट? शुद्ध पानी स्वाभाविक रूप से कभी खराब नहीं होता, लेकिन स्टोर करने के तरीके और कंटेनर की सफाई पर निर्भर करता है। बोतलबंद पानी में आमतौर पर 1 से 2 साल की एक्सपायरी होती है, जो प्लास्टिक की गुणवत्ता के कारण होती है। बंद बोतल ठंडी अंधेरी जगह पर रखी जाए तो एक्सपायरी के बाद भी सुरक्षित रहती है, लेकिन स्वाद बदल सकता है। खुली बोतल 2 से 3 दिन में पी जानी चाहिए। घर में स्टोर पानी स्टेनलेस स्टील, कांच या फिर बीपीएम मुक्त प्लास्टिक में 6 महीने से 1 साल तक सुरक्षित रहता है। नल का पानी उबालकर या फिर फिल्टर कर 6 महीने में इस्तेमाल करें। साफ कंटेनर, ठंडी जगह, नियमित जांच और लेबलिंग जरूरी है। वर्चुअल रियलिटी थिएटर के लिए बुकिंग 2 अक्टूबर से हुआ शुरू। बिहार में अब आम जनता राज्य के पहले वर्चुअल रियलिटी थिएटर का अनुभव ले सकेंगे। तारामंडल में स्थित इस थिएटर में 2 अक्टूबर से शो की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो ऑनलाइन dstbihar.softlsolutions.in और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। थिएटर में 4 प्रकार के 8 से 10 मिनट के शो होंगे। मिशन टू मार्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रोलर कोस्टर एडवेंचर और जर्नी टू द मून। प्रत्येक शो के लिए 25 दर्शक सीट पर बैठ सकेंगे। वहीं 14 साल से ऊपर 100 और 8 से 14 साल के बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट मूल्य रखा गया है। अमेरिका से इंपोर्टेड VR हेडसेट 3D और 4D साउंड और एक्टिव 3D ग्लास अनुभव को और प्रभावशाली बनाएगी। बिहार के लोग देश में सबसे ज्यादा मानसिक रूप से है मजबूत। बिहार में दशहरा की धूम के बीच मानसिक मजबूती का एक और पहलू सामने आया है। एनसीआरबी के 2023 के ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में लोग मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहां कई राज्यों में कठिन परिस्थितियों में लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बिहार में स्थिति काफी अलग है। विशेष रूप से छात्रों और युवा वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली। बिहार की तुलना में अन्य राज्यों में तनाव और दबाव से जुड़े मामले अधिक दर्ज हुए हैं, जबकि बिहार में यह स्तर काफी कम और नियंत्रित है। अखिलेंद्र मिश्रा ने बिहार के फिल्म इंडस्ट्री और मानसिकता पर साझा किए विचार। एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा, जिन्होंने चंद्रकांता और रामायण में प्रमुख भूमिका निभाई, स्टेट ऑफ द स्टेट बिहार फर्स्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की समस्याओं पर चर्चा की और कहा कि राज्य में शूटिंग की मानसिकता और ढांचागत रणनीति बदलने की जरूरत है। उन्होंने बिहार की प्रतिभा, पहचान और आत्मविश्वास की बातें की। साथ ही यह बताया कि बिहारी दूर दूर तक अपनी छवि बनाए रखते हैं। मिश्रा ने बाढ़ पर कविता सुनाई, फिल्मों और साहित्य में योगदान बताया और कहा कि विकास के लिए लोगों की सोच और मानसिकता बदलना आवश्यक है। राज्य के 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी का शिकंजा। यूजीसी ने 18 राज्यों की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी किया है, जिन पर जून 2024 से लागू सेल्फ पब्लिक
डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इन संस्थानों ने अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, रिसर्च, स्टूडेंट्स और वित्तीय जानकारी साझा नहीं की, न ही आयोग को रिपोर्ट सौंपी। यह धारा 13 के तहत कानून का उल्लंघन है। वहीं आरोप है कि कई विश्वविद्यालय शिक्षा को कारोबार बना करके फीस वसूली और आर्थिक गड़बड़ी कर रहे हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों की नामी यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल है। यूजीसी ने मान्यता रद्द तक की चेतावनी दी है। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल परियोजना को मिली मंजूरी। मिथिला को बड़ी सौगात मिली है। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल परियोजना को मंजूरी मिल गई। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि रेल मंत्रालय ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। यह 188 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन 2007 में शिलान्यास के बाद वर्षों तक रुकी रही थी। भू अर्जन और बजट की कमी के कारण अब परियोजना के निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। इस रेल लाइन से सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल के लोगों को लाभ मिलेगा और तिरहुत से कोसी का आवागमन सुगम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया गया। एसआईआर के बाद पुरुषों की तुलना में अधिक महिला वोटरों के कटे नाम। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटर नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक मानी जाती है, लेकिन एसआईआर के बाद पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। 1 अगस्त को 65 लाख और 30 सितंबर को 3.66 लाख नाम कटे गए, जिनमें मृत्यु, पता बदलना, डुप्लीकेट और कम उम्र के कारण शामिल है। सबसे अधिक महिला वोटर कटे हैं पूर्णिया, सुपौल, सिवान और पटना जिले में। बिहार में महिला वोटर विभिन्न जातियों में फैली है, जिनमें यादव, एससी, मुस्लिम प्रमुख है। नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव की तरह इस वोट बैंक को साधने के लिए विशेष योजनाएं और घोषणाएं की है। जाने फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना होता है सेफ। फ्रिज आज हर घर की जरूरी चीज बन गया है। इसे सही जगह और तरीके से रखना जरूरी है, वरना परफॉर्मेंस और उम्र प्रभावित हो सकती है। फ्रिज को दीवार से कम 10 सेंटीमीटर दूर रखें, ताकि पीछे और साइड से हवा का सही सर्कुलेशन हो। सीधे धूप या फिर हीटिंग सोर्स के पास ना रखें। इसे स्टेबल और फ्लैट जगह पर रखें और साइड से 5 सेंटीमीटर दूरी बनाएं। बैक पैनल और कॉइल्स की समय समय पर सफाई करें। फ्रिज को हल्का खाली रखें। इन सावधानियों से बिजली बचती है, कूलिंग बेहतर रहती है और फ्रिज लंबा चलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर हुई चूक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर चूक सामने आई। 2 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के दौरान एक व्यक्ति बंद लिफाफा लेकर के सीएम के पास पहुंचा और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी और ASL सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें 200 ट्रेड कमांडो शामिल है। SSG में पुलिस, ITBP, CRPF, NSG और SPG के कमांडो तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना जांच या फिर अनुमति के सीएम के पास जाने की अनुमति नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम ने फिर करवट ले ली है। बुधवार रात से ही कई जिलों में तेज बारिश और घने बादल छाए हुए हैं। नवरात्र के उत्सव पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि लोग पंडाल घूमने घर से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं पटना, बेतिया, नालंदा समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश जारी है। औरंगाबाद में भारी बारिश से जल जमाव हो गया है, जबकि दरभंगा और समस्तीपुर के पूजा पंडालों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे त्योहार और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 2 महिला अंचल अधिकारियों को दाखिल खारिज मामले में मिला दंड। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 2 महिला अंचल अधिकारियों को जमीन दाखिल खारिज मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किया है। फुली डूमर की पूर्व राजस्व अधिकारी ईशा रंजन, जो वर्तमान में पूर्णिया के भवानीपुर अंचल में है, उन पर कुछ ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों को अस्वीकृत कर फिर से स्वीकृत करने का आरोप लगे। इसके कारण उन्हें एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड दिया गया। इसी तरह अरवल की पूर्व अधिकारी अंचला कुमारी, जो अब रोहतास के नासरीगंज सीओ है, उन पर भी वही आरोप सिद्ध पाए गए और उन्हें भी समान दंड मिला। तेज प्रताप ने तेजस्वी को दी नसीहत। तेज प्रताप ने तेजस्वी को दी नसीहत। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने विजयादशमी और गांधी जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तेजस्वी को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। पार्टी रजिस्ट्रेशन विवाद पर उन्होंने कहा कि जलने वाले जलते रहे, उन्हें जनता से जुड़ना है। पीएम के RSS से योगदान वाले बयान को खारिज किया और गांधी की हत्या का जिक्र किया।
राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तंज कसा। आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। रावण पर बोले कि वह असुर सोच है जिससे समाज खत्म कर सकता है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। विजयदशमी के मौके पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। नीरज ने बिहार को असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित बनाने का संदेश दिया। इससे पहले 29 सितंबर को भी उन्होंने तेजस्वी को रावण के रूप में दिखाते हुए रावण वध की शुभकामनाएं दी थी। कांग्रेस ने नीतीश सरकार को कहा राक्षसी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विजयदशमी पर भी सियासत गर्मा गई। जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से एक एआई वीडियो जारी किया जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रावण दिखाया गया। वीडियो पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू का शासनकाल गुंडागर्दी और अपराध से भरा था, अब तीर भ्रष्ट राजनीति का अंत करेगा। वहीं कांग्रेस ने नीतीश सरकार को राक्षसी सरकार करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार में हत्याओं के आरोपी उप मुख्यमंत्री और नकली दवाइयां बेच करके सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार वोट के तीर से 20 साल से कायम रावणी सरकार का अंत करेगी। मोहम्मद सिराज ने WTC 2025 में बनाया सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। 11 ओवर में उन्होंने 4 विकेट लेकर के सिर्फ 34 रन दिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में सिराज ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब तक उनके खाते में 30 विकेट है। मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। सिराज ने टेकेंड्रिन चंद्रपॉल, ब्रेंडन किंग और एलिक एथानाजे को पवेलियन भेजा। 12 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 42/4 पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने भी 1 विकेट लिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1978 में कलकत्ता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। 1984 भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई। 2008 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो कार परियोजना अन्यंत्र ले जाने की घोषणा की। 1999 में निषाद कुमार का जन्म हुआ जो ऊंची कूद के भारतीय पैरा एथलीट है। 1928 में अमृत लाल बेगर का जन्म हुआ जो प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी थे। 2021 में घनश्याम नायक का जन्म हुआ जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। 1923 में कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ जो भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। यूट्यूब से पैसे कमाकर भारत के लोग हुए मालामाल। पिछले 3 सालों में YouTube ने भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए की पेमेंट की है। YouTube के CEO नील मोहन के अनुसार भारत तेजी से क्रिएटर्स इकोनॉमी का बड़ा हब बन रहा। बीते साल भारत से 10 करोड़ चैनल्स अपलोड हुए जिनमें से 15,000 चैनल्स ने 10 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया। YouTube आने वाले 2 साल में भारत में 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कई भारतीय क्रिएटर्स लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। इच्छुक लोग चैनल बना करके YouTube पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ करके एडसेंस के जरिए कमाई कर सकते हैं। भारत में सोने की कीमतों में आया गिरावट, दिवाली तक बढ़ने की संभावना। भारत में सोने की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। मुख्यतः अमेरिका में संभावित सरकारी शटडाउन और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश में है। 24 कैरेट सोना 11,869 प्रति ग्राम है। 22 कैरेट 10,880 और 18 कैरेट 8,902 पर कारोबार कर रहा। हालांकि हाल ही में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिवाली तक सोने की कीमत 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। अमेरिकी आर्थिक नीतियों, ट्रेड वॉर और फेडरल रिजर्व की रणनीतियों के चलते निवेशक सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे मांग और कीमतें बढ़ रही है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी गांधी संग्रहालय की।
गांधी संग्रहालय 1967 में स्थापित शहर के प्रमुख गांधी स्मारकों में से एक है। यह सार्वजनिक सेवा संस्थान महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों की तस्वीरें और उनके विचारों को दर्शाने वाले प्रदर्शनी कक्ष है। इसमें एक पुस्तकालय भी मौजूद है जिसमें गांधी से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं, साहित्य और ऑडियो वीडियो सामग्री का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है। यह स्थान इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखने वाले आगंतुकों के लिए देखने योग्य है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, झारखंड को बिहार से इनमें से किस कानून द्वारा अलग किया गया था? ऑप्शन ए है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2008, ऑप्शन बी है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन सी है झारखंड पुनर्गठन अधिनियम 2007 या फिर ऑप्शन डी बिहार विनियमन अधिनियम 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। हमारा दूसरा सवाल है कि तुगलक शासन के दौरान दरभंगा का ऐतिहासिक नाम क्या था? ऑप्शन है तुगलकपुर, ऑप्शन बी है बख्तियारपुर, ऑप्शन सी है अजीमाबाद या फिर ऑप्शन डी पाटलीग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तुगलकपुर। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है हेनरी व्हीलर, ऑप्शन बी है एडवर्ड अल्बर्ट गेट या फिर ऑप्शन सी जेम्स डेविड सिफ्टन या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार से पहला सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए है श्याम नारायण सिंह, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण, ऑप्शन डी है गौरी शंकर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में थारू जनजाति को किस वर्ष अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2006 या फिर ऑप्शन डी 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2003। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुनील कुमार, विकास दास, सीमा कुमारी, मुन्ना प्रसाद, निराला कुमारी, अब्दुल मनान, छोटू रजक, विजय घायल, रीना देवी, संजीव कुमार, सोनाली सिंह, चंदन कुमार, रंजय तिवारी, रानी कुमारी, प्रदीप पंडित, मनोज दास, सुमन कुमारी सिन्हा, रमेश सिंह, रमेश कुमार, कृष्ण मुरारी, दिनेश कुमार, सुबोध प्रसाद, राम सागर सिंह, अमरनाथ कुमार, पंकज राय, अनीस कुमार, पवन सिंह, शिवशक्ति, मोहम्मद साकिर, रंजीत झा, राम बाबू दास, शंकर कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।